ओके, कल के सारी बातें आपके जहन में होंगे, हमने कैसे कैसे क्रॉस किए थे, लेकिन आज भी कुछ हिस्सा है जो वहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पर जो 22 है। अच्छा, इस सवाल पे जाने से पहले एक बार आप फिर माइंड में चीज रिफ्रेश कर लेंगे कि जिस शख्स का ब्लड ग्रुप ए है उसको दो तरीकों से आप ग्रुप दे सकते हैं, ठीक है। ये आई कैपिटल ए, आई कैपिटल ए, आई कैपिटल ए स्मॉल आई। ब्लड ग्रुप बी को भी आप दो तरीकों से, आई कैपिटल बी, आई कैपिटल बी, और आई कैपिटल बी स्मॉल आई। जबकि ब्लड ग्रुप ए बी जो है ना उसका सिर्फ एक तरीके से लिखा जा सकता है, आई कैपिटल ए, आई कैपिटल बी। ये सिर्फ एक ऑप्शन है ए बी के लिए। और जो ब्लड ग्रुप ओ है उसको स्मॉल आई से उसको पहचाना जाता है। ये उसका जीन लेवल होगा, ये उसका एलील होगा, स्मॉल आई स्मॉल आई। जब ये दोनों होमोजाइगस कंडीशन में आ जाते हैं, स्मॉल आई, फिर ये अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं, फिर ये हो जाता है ब्लड ग्रुप ओ। अदरवाइज ये जो ब्लड ग्रुप ओ का जीन है बेचारा बहुत गरीब, मिस्कीन, कमजोर सा। क्यों? क्योंकि अगर ये किसी दूसरे के साथ आ जाए, यानी अगर ये आई ए के साथ आ जाए, हालांकि एक ब्लड ग्रुप ए का जीन है और दूसरा जो है ना वो ओ का है, तो इस सूरत हाल में ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ये ए अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा। तो आई जब ये अकेला किसी दूसरे के साथ आ जाए तो ये वहां पर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। हाँ, अगर दोनों आई आई आ जाए बस फिर ये ठीक है। चलो, माइंड में आ गया क्लियर? माशाल्लाह। चलो, क्वेश्चन नंबर 22। A man of blood group A marries a woman of blood group B। ठीक है, एक शख्स है जिसका ब्लड ग्रुप ए है और उसकी शादी होती है ब्लड ग्रुप बी के फीमेल के साथ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर चाइल्ड बिंग ब्लड ग्रुप। अब ये देखो, इधर एक सवाल बन रहा था, मैंने सोचा कि मैं इसको सवाल से पहले इसके अंदर तमाम जो प्रोबेबिलिटीज है वो मैं अपने स्टूडेंट को सिखाऊं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पहले से मैं कुछ बताना चाहूंगा। अच्छा, अगर एग्जाम में इस तरह के सवाल आते हैं, आप लोग लिखोगे तो शायद आपके 4-5 मिनट लग जाए इसमें। तो कुछ चीजें पहले से अगर आप हाफिजा में याद रखोगे कि यार इस तरह की कंडीशन में क्या क्या हो सकते हैं, तो वहां पर आपके लिए आसानी होगी, आपका टाइम जाया नहीं होगा। आपने पहले से नंबर याद किया होगा। वो कैसे? जैसे मैंने यहाँ पर मैंने, आपको नजर नहीं आएगा, चार कंडीशंस मैंने लिखे हुए हैं। मतलब अगर आपके पास सवाल आ जाए कि ब्लड ग्रुप ए मेरी ब्लड ग्रुप बी, तो उसके बच्चों के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा, चार जो है चांसेस हो सकते हैं, चार तरीकों से आप उनको जो है डायग्राम लिख सकते हैं। मेल फीमेल चार तरीकों से आ सकते हैं। देखिए, नंबर वन, ऐसा भी तो हो सकता है, आपको आपके जहन में है कि ब्लड ग्रुप ए को हम लोग दो तरीकों से लिख सकते हैं, ब्लड ग्रुप बी को भी हम दो तरीकों से लिख सकते हैं। तो अब जब उनकी शादी होती है तो उसके बाद देखना पड़ता है कि किसका कौन सा जीनोटाइप है। तो ये सारे जो 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 चांसेस है उन सब चांसेस को सामने रखकर बात करनी पड़ेगी ना। सो आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहला क्या हो सकता है, हम अभी इस तरह डिटेल में पढ़ रहे हैं, आस्ता आस्ता पढ़ रहे हैं, हम एग्जाम हॉल में नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है। पहली जो चांस है वो इस तरह भी हो सकता है, पहली कंडीशन इस तरह हो सकता है कि मैं कलर चेंज करता हूँ, वेट अ मिनट। पहली प्रोबेबिलिटी इस तरह हो सकती है कि अगर ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप बी इस तरह से हो, मेल कौन है, मेल आपका ब्लड ग्रुप ए है और फीमेल आपका ब्लड ग्रुप बी है। चले, ए के हम किस तरह कंडीशन से लिख सकते हैं, आई आई ए
आई ए मेल, ऐसा भी तो हो सकता है ना। हाँ, अच्छा मैं दोबारा से फिर लिख देता हूं, यहाँ पर एक और कंडीशन है, ब्लड ग्रुप ए वाला मेल, वो ऐसा भी तो हो सकता है ना, आई आई ए, सॉरी, आई ए स्मॉल आई, ठीक है ना। मेल जिसका ब्लड ग्रुप ए है, वो इन दो में से हो सकता है, तो इसकी, जिस मेल की शादी हुई है फीमेल के साथ, अब आपको तो उन्होंने तो ये नहीं बताया हुआ है कि ए का जो है आई ए है, दूसरे का आई ए ना, तो नहीं बताया, उसे बस कह दिया। तो अब आपके जहन में होगा यार ये भी हो सकता है, ये भी तो हो सकता है ना, तो एक ये आपने जहन में रखना है। अच्छा अब हम आते हैं बी की तरफ, ब्लड ग्रुप बी, क्या क्या हो सकता है। ब्लड ग्रुप भी एक ये इस तरह का सूरत हाल हो सकता है कि कैपिटल आई बी, कैपिटल आई बी, ऐसा हो सकता है। और दूसरी तरफ बी ब्लड ग्रुप वाला फीमेल, ऐसा भी तो हो सकता है। अच्छा, कुछ अननोन आवाजें आना शुरू हुई, ठीक है। वो बाज जगहों पर जो, मेरे ख्याल से छोटे बच्चे भी नाश्ता करके देख रहे हैं मुझे। ओके, तो अच्छा, ब्लड ग्रुप बी जो है वो ऐसा भी हो सकता है कि आई कैपिटल बी एंड स्मॉल आई, ऐसा भी तो हो सकता है ना। अब जाकर हम कंडीशंस की तरफ जाते हैं। उन्होंने कहा मेल और फीमेल ऐसे दो ग्रुप हो सकते हैं, तो ये अब आप देखते जाइए, क्रॉस लगाना शुरू कर लेते हैं। इसको इसके साथ मिलाएंगे तो ये बनेगा कैपिटल आई, कैपिटल ए एंड कैपिटल आई, कैपिटल बी। मतलब आने वाला जो बच्चा होगा वो, उसका ब्लड ग्रुप इस तरह हो सकता है, आई ए आई बी। और आपको पता है कि ये कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों आ जाए। और आपको ये याद है ना, आई ए आई बी आपको याद है, देखो यहाँ पर आपने अपने जेन में रखा हो कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो बाद में आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसी आई ए को अब किसके साथ क्रॉस करेंगे, आई बी के साथ, तो ये इससे क्या बनेगा, किस तरह का बच्चा बनेगा, ये होगा आई कैपिटल ए आई कैपिटल बी, ये हो गया। अब इस आई की बारी है, दूसरे वाले आई की बारी है, इसको भी हम लोग इसी तरह से क्रॉस करते जाएंगे, आई ए आई बी, राइट। और आखिर में इसके साथ आई ए आई बी, ठीक है। चार बच्चे हमारे पास आ गए। अब इनको आप लोग देख लेना, ये जो है एक, दो, तीन, चार, चार में से ये कौन सा बच्चा है, ब्लड ग्रुप ए बी वाला है। ये कौन सा है, ब्लड ग्रुप ए बी। ये कौन सा है, ब्लड ग्रुप ए बी। ये कौन सा है, ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है। ये हो गया आपका एक, इस तरह से हो सकता है अगर वो दो पेरेंट्स मेल फीमेल, एक का ब्लड ग्रुप ए है दूसरे का ब्लड ग्रुप बी है, और उससे इस तरह का कंडीशन मिल सकता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे कंडीशन की तरफ, यहां पर फिर क्या हो सकता है, अगर हम यहां से मैचिंग स्टार्ट कर ले, ठीक है। आई ए आई बी के साथ आ जाएगा, तो ये बनेगा कैपिटल आई
ए, कैपिटल आई बी। अब कैपिटल आई ए को स्मॉल आई के साथ लगाएंगे तो ये बनेगा कैपिटल आई ए स्मॉल आई। अच्छा, अब स्मॉल आई की बारी है। स्मॉल आई को आपने कैपिटल आई के साथ एक बार ले आना है तो ये क्या बनेगा, कैपिटल आई बी स्मॉल आई। अब स्मॉल आई के साथ आखिर में स्मॉल आई के साथ आएगा आखिर में, स्मॉल आई। चले, इसमें अगर आप लोग मुझे बता दें, फिर से चार बच्चे आ गए, एक दो तीन चार, ठीक है। ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, इस बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी है, इसका ब्लड ग्रुप सिर्फ ए है, आई ए स्मॉल आई, और इसका ब्लड ग्रुप सिर्फ बी है, और इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। तो अब आप देखिए, मतलब मेल फीमेल तो इस तरह की कंडीशन में आ सकते हैं ना। अब इस पहले वाले केस में और उस सेकेंड वाले केस में आपने देखा कि बच्चे ब्लड ग्रुप ए भी हो सकते हैं, ए हो सकता है, बी हो सकता है, और ओ हो सकता है। तो अब जो भी सवाल आएगा ना आपके जहन में, ये चीज बस मैं चाहता हूं कि आपके जहन में पड़ा रहे कि ब्लड ग्रुप ए और बी के पेरेंट्स से जो बच्चे होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं होनी चाहिए कि अगर माँ बाप का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे का बी है, तो बच्चा ब्लड ग्रुप ओ आ जाए तो उसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। यार, माँ बाप का ब्लड ग्रुप ए है, दूसरे का बी है, तो ओ ब्लड ग्रुप कैसे आया, ओ ब्लड ग्रुप ऐसे आया, राइट। तो ये हो सकता है, ठीक है। बाद लोग तो यार चूंकि माँ और बाप का ब्लड ग्रुप ए बी है तो बस उसमें ओ तो आ ही नहीं सकते हैं, लिहाजा वो डायरेक्ट किसी को इनकार कर देते हैं कि यार हमारे पास हमारे बच्चों में जो है ब्लड ग्रुप ओ नहीं हो सकता। अब्बा ब्लड ग्रुप ए है, अम्मी जो है ब्लड ग्रुप बी है, या अम्मी जो है ब्लड ग्रुप बी है, अब्बा ब्लड ग्रुप ए है। हमारे पेरेंट्स में ओ ब्लड ग्रुप नहीं है तो हम लोगों में भी ओ नहीं होगा, लेकिन ये गलत है, ठीक है। तो इससे हमने एक चीज कर दिया, राइट। इसमें अगर आप परसेंटेज की तरफ आएंगे ना तो परसेंटेज बड़ा आसान है। यहाँ पर पहले वाले केस में 100% जो बच्चे हैं वो सब के सब कौन से हैं, ए बी है, यानी 4 आउट ऑफ 4 सारे के सारे ए बी है। इसी तरह इसमें ब्लड ग्रुप ए 0% है, ब्लड ग्रुप बी 0% है, ओ जो है वो 0% है इस केस में। लेकिन अगर आप इधर आओ, इस तरफ राइट हैंड पर अगर आप आ जाते हैं ना, तो यहाँ पर परसेंटेज किस तरह से होगा। अगर वो आपसे पूछे कि ए बी ग्रुप वाले कितने बच्चे हो सकते हैं, तो चार में से एक है ना, तो हम लोग इसको इस तरह से 1/4 1/4, और 1/4 को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, 0.25 भी लिख सकते हैं, या इसको 25% भी लिखा जा सकता है। इसी तरह अगर ब्लड ग्रुप ए की बात की जाए कि कितने बच्चों का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, तो ब्लड ग्रुप ए जो है, चार में से सिर्फ एक बच्चे का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, तो ये फिर से 0.25 इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी और परसेंटेज का 25% आएगा। इसी तरह ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ए सबका 25% आएगा, ठीक है। ये चीज था आपको बताना, ये हो गया। अब हम आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। अच्छा, 4 पॉसिबल कम्बिनेशन मैंने 2 बता दिया आपको, ठीक है। एक और कंडीशन है, वो भी मैं आपके लिए अभी कर लेता हूं यहाँ पर। ये आपने क्या कर दिया, आई ए आई बी हो गया, डन। दूसरा था आई ए स्मॉल आई बी स्मॉल आई,
राइट, वो भी हो गया। अब तीसरा जरा देखें, आई ए स्मॉल आई बमुकाबला है आई बी आई बी। ये क्या है? इसमें भी तो आपका ये वाला जो पेरेंट है, ये वाला, ये ब्लड ग्रुप ए का पेरेंट है, और ये कौन सा है? ये ब्लड ग्रुप बी वाला पेरेंट है। तो इस तरह भी तो हो सकता है ना, ये कंडीशन भी तो हो सकता है, आई कैपिटल ए और स्मॉल आई। इस केस में आप लोगों को अगर मैं डायरेक्ट यहां पर करा दूं, तो इस केस में क्या होगा, आई ए कैपिटल आई कैपिटल ए स्मॉल आई एंड आई बी। इधर मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताता हूँ, डायरेक्ट रिजल्ट क्या होगा इसका। इसका डायरेक्ट रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा, आप स्क्रीनशॉट ले ले फिर। आई ए आई बी आई ए आई बी आई बी स्मॉल आई एंड आई बी स्मॉल आई। चार कंडीशन हो सकती है, ठीक है। अब इसमें भी अगर आप गौर कर लेंगे ना, तो चार में से दो जो है, दो दो बच्चे जो है, ये ए बी वाले ग्रुप आ गए, और बाकी दो बच्चे जो है वो सिर्फ ब्लड ग्रुप बी वाले हो सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों में जो है, मतलब पेरेंट्स में से एक पेरेंट ग्रुप ए है और दूसरा पेरेंट ग्रुप बी है, तो उनके बच्चों में ब्लड ग्रुप ए नजर ही नहीं आया। क्या? ब्लड ग्रुप ए नजर ही नहीं आया इस तरह के केस में। तो देखना पड़ता है कि फादर मदर का जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप से अंदाजा होगा। तो अगर उनकी शादी होती है मेल और फीमेल के दरमियान, वो मेल जो है वो उसका ब्लड ग्रुप ए तो है, लेकिन वो इस कंडीशन में है जैसे आई ए स्मॉल आई है, और फीमेल जो है वो उस कंडीशन में कि आई कैपिटल आई बी है। तो फिर ये इसका कंडीशन। अच्छा, अब फोर्थ कंडीशन जरा देखिए, फोर्थ कंडीशन क्या हो सकता है। उसमें मैंने क्या किया, उसमें मैंने ब्लड ग्रुप ए को कैपिटल ए बना दिया, लेकिन जो दूसरा ब्लड ग्रुप बी है उसको मैंने ए को कैपिटल आई बी करके स्मॉल आई कर दिया। वो जो देख, वो कंडीशन जरा देखिए। अच्छा, वो कंडीशन इस तरह हो सकता है, इधर ऊपर लिख लेता हूं, चलो पहले यहाँ लिख लेता हूँ ऊपर, ताकि जगह मिल जाए हमें यहां से। अच्छा, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जो जो पेरेंट है, एक पेरेंट, वो आई ए है, ये भी तो ब्लड ग्रुप ए हो सकता है ना। इसकी भी तो शादी किसी से फीमेल से हो सकती है जिसका ब्लड ग्रुप आई बी और स्मॉल आई हो, तो ये भी तो ब्लड ग्रुप बी है ना। तो ऐसा भी तो लग रहा है। इस केस में मैंने डायरेक्ट आपके लिए सॉल्व किया हुआ है। क्या हो सकता है, इनके बच्चे जो हैं वो आ सकते हैं कैपिटल आई ए बी, कैपिटल आई ए स्मॉल आई, कैपिटल आई ए स्मॉल आई, कैपिटल आई बी, कैपिटल आई बी, कैपिटल आई ए स्मॉल आई। इसमें अगर आप गौर करेंगे ना, तो देखना, ब्लड ग्रुप ए बी, ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए बी का ब्लड ग्रुप है। ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? ये जस्ट ए है। ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? ये जस्ट बी है, जस्ट बी है। और ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? ये ए ब्लड ग्रुप है। अब देखो, अगर वो पेरेंट्स इस तरह के जीनोटाइप में हो, तो अब उनके बच्चों में ब्लड ग्रुप ए बी ए बी हो सकते हैं।
सो अगर मैं गौर से देखूं ना, ये पॉसिबल है, चार इस तरह की कंडीशन हो सकते हैं। मतलब अगर कोई कहे कि भाई ब्लड ग्रुप ए पेरेंट, ब्लड ग्रुप बी पेरेंट की शादी हुई है, बच्चे क्या क्या हो सकते हैं। अगर देखे जो ए बी वाला ब्लड ग्रुप है ना, ए बी, वो सब में मौजूद है, वो सब में मौजूद है तकरीबन हर कंडीशन, यानी ए बी तो हर हाल में आएगा। ए बी अगर इस तरह से हो, ठीक है, क्योंकि कंडीशन नंबर 1 में अगर आप देखिए, कंडीशन 1 में तो सारे बच्चे 100% ए बी है। कंडीशन 2 में 25% ए बी है। कंडीशन 3 नीचे जो आपका लेफ्ट साइड है, उसमें आपका 50% ए बी है, राइट। और कंडीशन 4 में 25% ए बी है, लेकिन ए बी तो सब में आ रहा है ना। और वो बदकिस्मत जो ब्लड ग्रुप है, वो जरा देखो, वो ओ वाला ब्लड ग्रुप है। ओ वाला ब्लड ग्रुप सिर्फ एक कंडीशन में आ सकता है, औलाद में ओ आ सकता है। जरा देख ले गौर से। यस, ये वाला कंडीशन आप याद रखेंगे, ये वाला जो कंडीशन है, यानी अगर वो पेरेंट्स कैपिटल आई, ए स्मॉल आई, कैपिटल आई, बी स्मॉल आई, इस तरह अगर कंडीशन हो, तब उनके बच्चों में ब्लड ग्रुप ओ आ सकता है। तो बाकी परसेंटेज आप सारे बड़े आराम से खुद कर सकते हैं। इसका अगर आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना, तो बस आप याद रखिएगा कि ब्लड ग्रुप ए बमुकाबला ब्लड ग्रुप बी के बच्चे क्या क्या हो सकते हैं। मुझे एक बात की गारंटी है कि एक चीज तो हमें अंदाजा हो गया कि अगर ब्लड ग्रुप ए और बी के जो है बच्चे आ जाते हैं शादी के बाद, तो हर उसमें ये पॉसिबल है कि उसके बच्चों में ए आ जाए, पॉसिबल है। ये पॉसिबल है कि उसके बच्चों में ब्लड ग्रुप बी आ जाए। ये पॉसिबल है कि उनके ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों आ जाए, ए बी आ जाए। और ये भी पॉसिबल है कि उनके ब्लड ग्रुप में ओ आ जाए, ओ। ओ ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज है कि बंदा दूर से देखे कि यार ब्लड ग्रुप ओ कैसे आ सकता है। ना पेरेंट के पास कोई जीन है, ना पेरेंट में से कोई पेरेंट उसका ओ ग्रुप रखता है, कोई भी पेरेंट ओ ग्रुप नहीं है। चलो ए बी के आने में कोई मसला नहीं है कि वो कहे कि यार पेरेंट अगर ब्लड ग्रुप ए है, दूसरा पेरेंट अगर ब्लड ग्रुप बी है, तो ठीक है, बच्चों में ब्लड ग्रुप ए बी का आना पॉसिबल है। लेकिन ओ के बारे में उनके लिए थोड़ा सा वो है, लेकिन ये अब ये आ सकती है। ठीक है, चार कंडीशन हो गए, स्क्रीनशॉट हमने ले लिया होगा माशाल्लाह। सो मूविंग, इन्हीं इसके बाद जो सवाल है, सवालात है, वो इसी पे बेस है। अब देखिए 23 पे आपके जरा देखें, a man of blood group A marries a woman of blood group B and they have one child। ये मैं कुछ क्वेश्चन को स्किप तो नहीं किया हुआ है ना? ठीक है, ठीक, क्वेश्चन स्किप नहीं हुआ। a man of blood group A, a man of blood group A marries a woman of blood group B। फौरन आपके जहन में बहुत सारे आइडियाज आ गए, हाँ बस ठीक है, चार कंडीशन है। अच्छा अब जरा देखिए, अब जरा वो कटिंग करता है, एंड दे हैव वन चाइल्ड, ठीक है, उनका एक बच्चा है। Which one of the following statement about child's blood is correct? एक बच्चा है। अब आप बताओ नीचे कंडीशन क्या हो सकता है। इट कुड बी ग्रुप ए, कहता है बच्चे का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है। ये सवाल अब आपके लिए बड़ा आसान होगा, पता है, सारा चीज जब हलवा बन जाता है फिर तो जवाब बड़ा आसान होता है, क्योंकि सब कुछ तो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब तो आप सबको वैसे ही मजाक मजाक लगेगा, है ना। लेकिन डिस्कशन से पहले अगर आप इस सवाल को देखते हैं तो आपका दिमाग घूम जाता है। इट कुड बी ग्रुप ए, हाँ हाँ बिल्कुल, प्रूफ हमने अभी भी दे दिया है कि यस ये ग्रुप ए हो सकता है बच्चा। इट कुड बी ग्रुप ए बी, हाँ कुड बी, उन्होंने कुड भी लिखा हुआ है, हो तो सकता है, हमने देखा तो था ना, हो तो सकता है। इट कुड बी ए और बी, हाँ ए बी हो सकता है। इट कुड बी ग्रुप ओ, यस। सो द राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबाउ। राइट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, ये सब के सब हो सकते हैं। देखो इस एमसीक्यूज में आपका प्रैक्टिस भी हो गया, साथ ही साथ आपको आइडिया भी मिल गया, आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो गया, और आपका एमसीक्यूज भी हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट जब बिल्ड हो जाता है तो एमसीक्यूज की क्या मजाल कि वो मुश्किल लगे। अ मैन ऑफ ब्लड ग्रुप ए मेरीज अ वुमेन ऑफ ब्लड ग्रुप बी, फिर से ये आ रहा है।
and they have one child. Which one of the following statement about child's blood is correct? अब नीचे फिर से ऑप्शन है, जरा ये देखें। बात वही ऊपर वाली बात है, लेकिन अब सवाल कह रहे हैं कि ठीक है, अब बताओ अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इट कुड बी ग्रुप ए। अच्छा, इट कुड बी ग्रुप ए तो ठीक है, लेकिन बाद में ओनली आया, सारा सवाल का एंगल ही चेंज हो गया ओनली का लफ्ज आने से। इट कुड बी ग्रुप ए ओनली। वो एक बच्चा है, बस उसका ग्रुप सिर्फ ए हो सकता है, सिर्फ ए हो सकता है, बाकी पे पाबंदी है, पाबंदी नहीं है, ये गलत है। इट कुड बी ग्रुप ए बी ओनली, नहीं, ओनली से अब हम इसको नहीं मानेंगे। इट कुड बी ग्रुप ए और बी ओनली, जब तक ओनली आ रहा है हम लोग सेटिस्फाई नहीं है। इट कुड बी एनी ऑफ द ग्रुप, ये कोई भी हो सकता है, ए बी या फिर ओ हो सकता है। ये कैप्लान ए लेवल एमसीक्यू से मैंने इसको उठाया है, ठीक है, ये वाला सवाल ए लेवल से, तो कॉन्सेप्चुअल था, मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर किया जाए। सो द राइट ऑप्शन हियर इज डी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड विद ग्रुप ओ व्हेन फादर इज ब्लड ग्रुप ओ, मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ हो और फादर का ब्लड ग्रुप ओ हो, मदर का ब्लड ग्रुप ए बी हो, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ के चांसेस कितने हैं? सवाल समझ आया? अगर फादर ब्लड ग्रुप ओ है, मदर ब्लड ग्रुप बी है, फादर मदर में यानी एक ए बी है एक ओ है, ये भी नहीं है कि वो लोग वहां पर फादर को ब्लड ग्रुप ओ कर रहे हैं। अगर मदर ब्लड ग्रुप ओ हो जाए, फादर ब्लड ग्रुप ए बी हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, सवाल वही है। तो बच्चे के पास ब्लड ग्रुप ओ के आने के चांसेस कितने हैं? क्या करेंगे आप लोग अगर इस तरह सवाल आ जाए? फौरन पेंसिल उठा के स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तरीका मैं बता चुका हूं ना, बम, बस जैसा तरीका बता, मैं स्लो लिख रहा हूं, ठीक है, लेकिन वो आप तेज तेज लिखोगे। कैसे? ऐसे। अच्छा, मुझे इतना तो पता है ना कि ब्लड ग्रुप ओ को जीनोटाइप सिर्फ एक अंदाज से लिखा जा सकता है। आपको पता है? शाबाश, बिल्कुल आपको पता है। स्मॉल आई, स्मॉल आई। और ए बी को सिर्फ एक तरीके से लिखा जा सकता है, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी। याद है ना? यहां पर मसले मसाइल नहीं है। वो जो ए और बी ग्रुप वाला, जब उसकी मतलब उसके बच्चे हम देखते तो बड़ा मुश्किल था, उसमें 4 कंडीशन लिखने पड़ते, बड़ा बंदा हैरान होता यार कौन सा कंडीशन हो सकता है। यहाँ पर आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ब्लड ग्रुप ओ बेचारे का सिर्फ एक ही कंडीशन है, ब्लड ग्रुप ए बी का एक ही कंडीशन है। सो बस वो एक ही कंडीशन अगर आप लोग रट ले ना, या भी सीधे सीधे, तो आपको शायद उसमें याद करने की जरूरत ही ना पड़े। तो आइए, इसमें क्या क्या हो सकता है? स्मॉल आई कैपिटल आई ए, स्मॉल आई कैपिटल आई ए, स्मॉल आई कैपिटल आई ए। आगे पीछे करने से मैंने कहा था अच्छा नहीं लगेगा अगर आप स्मॉल आई पहले लिखोगे, कैपिटल आई बाद में लिखोगे, कैपिटल आई बाद में, इसे अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने इसको इस तरह लिखा, ठीक है। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? ये वही स्मॉल आई को कैपिटल आई बी के साथ लगाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा? कैपिटल आई बी एंड स्मॉल आई। एक स्मॉल आई की बारी खत्म, दूसरी स्मॉल आई की बारी शुरू। दूसरी स्मॉल आई को अगर हम लोग आई ए के साथ मिलाएंगे, तो ये कहेगा होगा कैपिटल आई ए स्मॉल आई एंड कैपिटल आई बी स्मॉल आई। आपके जहन में होगा ना, आप जल्दी जल्दी भी लिख सकते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं ब्लड, वेयर इज ब्लड ग्रुप ओ है,
ये कौन है? ये ब्लड ग्रुप ए है। ये कौन है? ये बी है। ये कौन है? ये ए है। ये कौन है? ये बी है। इसमें तो ओवरऑल 2 बच्चे ए वाले हैं, 2 बच्चे बी वाले हैं। 50% ए, 50% बी। कितने भाई, कितने वो जो आपका ब्लड ग्रुप ओ वाला चाइल्ड है? वो तो है ही नहीं, उसके परसेंटेज तो उसमें है ही नहीं, फिर क्या करेंगे? सो ढूंढना पड़ेगा। क्या हमारे पास कहीं पर जीरो है? 1/4, 1/3, 1/2, जीरो। जीरो कर लेते हैं। सही है, ये भी आपके जहन में आ गया कि अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा कंडीशन है जिसमें ब्लड ग्रुप, 2 पेरेंट्स में से एक पेरेंट का जो है ब्लड ग्रुप ओ है, और दूसरे पेरेंट का कौन सा ब्लड ग्रुप आ जाए कि उनका जो बच्चा होगा उसके पास ब्लड ग्रुप ओ ही नहीं होगा। तो ये कंडीशन है जब ब्लड ग्रुप ओ मेरी ब्लड ग्रुप ए बी, उनके बच्चों में ओ का आना मुश्किल है। देखो ये इस तरह से आपको पता चलेगा, जो बंदा यहाँ हैरान हो जाए, यार ये भी पॉसिबल है कि पेरेंट में से एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ओ है और उसके किसी भी बच्चे में ब्लड ग्रुप ओ का आने का कोई चांस ही नहीं है। तो ये बात है दरअसल। ये आप लोग ना बतौर एक कॉन्सेप्ट आप ले सकते हैं कि ये भी एक बड़ा जबरदस्त कंडीशन है कि ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। राइट। अब अगर आपको बच्चों में ओ ब्लड ग्रुप वाला चाहिए तो उसके लिए एक तो आपको मैं बता चुका हूं कि ओ ग्रुप कैसे आ सकता है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि अगर आपने स्मॉल आई को क्रॉस करते हैं किसी ऐसे ब्लड ग्रुप ए या बी के साथ जिसमें स्मॉल आई मौजूद हो, यानी प्रोबेबली अगर अगर ये ब्लड ग्रुप ए वाला पेरेंट है, ये अगर मेरी करे इसके साथ कैपिटल आई स्मॉल आई के साथ, इस तरह की कंडीशन में ना अगर आप जाके देख लोगे ना, इन दो को अगर आप क्रॉस करो, इनमें फिर ब्लड ग्रुप ओ के आने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन इसमें तो आपने देखा, यानी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बात है कि यार ये नहीं हो सकता कि अगर ब्लड ग्रुप ओ वाला पेरेंट दूसरे ब्लड ग्रुप जिसका ए बी है उसके साथ शादी कर ले और बच्चों में हो जाए, ये नहीं हो सकता। दिस इज फॉर श्योर। शायद आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत ही ना पड़े, पहले से आपके जहन में आया यार ये नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, ब्लड ग्रुप ओ ऐसा भी हो सकता है कि अगर ब्लड ग्रुप ओ वाला एक पेरेंट, उसकी हम शादी कराए हैं आई बी स्मॉल आई के साथ, तभी भी इनके बच्चों में जो है ब्लड ग्रुप ओ आ सकता है। ठीक है। और थर्ड कंडीशन, सारे के सारे ब्लड ग्रुप ओ वाले आ सकते हैं, सारे के सारे। फिर उनमें एक ए या बी नजर ही नहीं आएगा बच्चों में अगर दोनों पेरेंट आपके पास स्मॉल आई स्मॉल आई स्मॉल आई स्मॉल आई, एक पेरेंट ब्लड ग्रुप ओ है, दूसरा पेरेंट ब्लड ग्रुप ओ है। ये देखो ये थर्ड कंडीशन। अगर दोनों पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ओ हो तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि अब उनमें उनके बच्चों में से ए आ जाए या बी आ जाए या ए बी आ जाए। ये चीजें आप लोग माइंड में अगर स्क्रीनशॉट लेकर ना इसको याद रखेंगे ना, कल को अगर सवाल आ जाए शायद आपको कैलकुलेशन की जरूरत ही ना पड़े। कुछ चीजें ऐसे मैं आपको विदाउट कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ कि भाई ये नहीं हो सकता, बस खत्म। अगर दोनों ब्लड ग्रुप ओ वाले पेरेंट है उसमें सिर्फ ओ वाले बच्चे आएंगे, बाकी नहीं आ सकते। प्रूफ हमारे सामने है ना, आप कर लो ना तो आपको कोई भी नजर नहीं आएगा। और बाकी भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है। Probability of a child with blood group A when father is blood group O and mother is blood group AB। अब इसमें बताया चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ए क्या हो सकता है, ये वाला। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लोगे। ठीक है। शायद हमें नेक्स्ट वीडियो में भी जाना पड़ेगा, वो एक कुछ और भी है। ये जो 26 है ये आप लोग मेरे लिए कर पाओगे। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप ए व्हेन फादर इज ब्लड ग्रुप ओ एंड मदर इज ब्लड ग्रुप ए बी, ये अब आप मेरे लिए करके दिखाओ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 स्क्रीनशॉट ले लो। जो लोग मुझे जवाब भेजते हैं ना वो लोग इसी स्क्रीनशॉट को भेजकर नीचे जवाब वो कर देना। ठीक है। 26 में जो आंसर आ जाए आप लोग लिख दो ना। ठीक है। ब्रेक जैसे आपको मिल जाएगा, ब्रेक अभी 3 मिनट के बाद आपको फौरन ब्रेक मिल जाएगा, तो उसमें ना आपने फौरन ये काम करना है, इसको सॉल्व करके मुझे भेजना है। राइट। 27 भी इसी तरह से, प्रोबेबिलिटी ऑफ चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप ए बी। अब ये ऐसा बच्चा जिसका ब्लड ग्रुप ए बी हो, उसके चांसेस क्या है? जब फादर इज ब्लड ग्रुप ओ
एंड मदर इज ब्लड ग्रुप ए बी, फिर इसमें क्या हो सकता है? ठीक है, अगर एक ओ है एक बी ए बी है, तो अब इनकी बच्चों में ए बी कितने आ सकते हैं? ये भी बड़ा आसान है, ये भी आप लोग मुझे करके दिखाओगे, 27 भी आप लोग करके दिखाओगे। ठीक है, अच्छा, ये जो अब कुछ एमसीक्यूज है, ये एमसीक्यूज है फ्रॉम द जीन लिंकेज, ये जीन लिंकेज से है। इस से भी जरूर क्वेश्चन आएगा, हर हाल में इंशाल्लाह आएगा। तो अब हम एक ऐसे पोर्शन की तरफ आएंगे जहां पर जीन जो है वो एक्स और वाई जो सेक्स क्रोमोसोम है, इंसान के जिस्म के अंदर 46 क्रोमोसोम है, इनमें से 23 जोड़े हैं, 23 पेयर्स है। 23 जोड़ों में से जो एक लास्ट ऐसा जोड़ा भी है कि जो मेल के केस में उनके अंदर जो क्रोमोसोम है उसको हम लोग एक्स एक्स कहते हैं, फीमेल के केस में, सॉरी, फीमेल के केस में एक्स एक्स कहते हैं, और मेल के केस में उसको एक्स वाई का नाम देते हैं। इंसान के अंदर 23 जोड़े हैं, 23 में से एक जोड़ा ऐसा है जिसको एक्स एक्स कहा जाता है फीमेल में, एक्स वाई कहा जाता है मेल में। अब यहां पर जो है ना, यहाँ पर सवालात, जब भी आप लोग क्रॉसिंग करोगे ना, तो बड़े एहतियात के साथ आप जीन को भी देखोगे और एक्स एक्स को भी देखना पड़ेगा। इस बार आप मेल फीमेल को बड़े उसको फोकस करना होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे जीन होते हैं। अच्छा, इसको हम लोग नेक्स्ट पोर्शन में फिर कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन में कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वैसे भी हमारे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया। तो फटाफट जरा वो सवालात करके मुझे भेज दीजिए, नेक्स्ट पोर्शन में हम लोग ये वाला सॉल्व करते हैं, 28 के बाद हम लोग आगे जाते हैं। ठीक है, डू इट।